नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सर आज एक बार फिर अपने YouTube चैनल जेएनबी अर्जुन सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो सुबह नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहनकर सुबह डेली काम पर निकलता और शाम को घर वापस आ जाता। पूरी दुनिया सोचती थी कि ये कोई नौकरी करता होगा, कोई धंधा करता होगा, लेकिन वह नौकरी और धंधा करने की बजाय वह व्यक्ति प्रतिदिन किसी प्लेटफॉर्म पर जाता था, रेलवे स्टेशन पर जाता था और वहां पर किसी ऐसी लड़की का इंतजार करता था जिसका अपना कोई ना हो, जो बिछड़ा हुआ हो, और उससे वह इतना अच्छा प्रेम संबंध बनाता, इतना अच्छा उसके साथ व्यवहार करता कि जब तक उसके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना लेता तब तक उसको नहीं छोड़ता और उस लड़की को ले जाकर कोठे पर बेच देता और इस प्रकार वह बहुत सारा धन कमाता। और उसने इसी प्रकार लगभग यह काम करते करते लगभग 1500 लड़कियों को बेच दिया और उसने 1500 लड़कियों को बेचकर बहुत सारा धन कमाया और धीरे धीरे वह एक गरीब इंसान से करोड़पति इंसान बन गया। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने ना उसे धंधा बंद करने पर मजबूर कर दिया, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन भी कर दिया। उसने धंधे को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन वह स्टेशन पर बैठा हुआ था, तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और जिस लड़की को वह देखता है तो शायद उसको लगता है कि उसकी ही बेटी है। और जब सामने अपनी ही बेटी आ गई तो उसने सोचा कि मैं कितना गंदा काम करता हूँ, कितना बुरा काम करता हूँ, मैंने जीवन में कितने बड़ा पाप किया है। इसलिए वह इस धंधे को करने पर मजबूर हो जाता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, रोता है, माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं ये धंधा कभी नहीं करूंगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं अर्जुन सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन कहानियों से दूसरे लोगों को भी कुछ सीख मिले, इसलिए इस कहानी को जानने पहचानने वालों के पास शेयर भी करें। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा, एक व्यक्ति था और वह मेरठ के रेलवे स्टेशन पर, उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत सा शहर मेरठ, वह मेरठ के प्रतिदिन रेलवे स्टेशन पर जाता और वहां बैठकर किसी एक अनजान लड़की का इंतजार करता रहता। ऐसी अनजान लड़की जिसका अपना कोई ना हो, जिसकी ट्रेन छूट गई हो, जो अपने माँ बाप से बिछड़ गई हो, अपनों से बिछड़ गई हो, और जब वह अपनों से बिछड़ जाती तो वह उस लड़की को झूठा झांसा देकर, अपनापन दिखाकर उसके दिल में अपने लिए स्थान बनाता और उसको मेरठ के कबाड़ी बाजार स्थित कोठे पर ले जाकर बेच देता और वहां से उसे कुछ धन मिल जाता। ये उसकी रोज की प्रतिक्रिया थी और इस कर्म को करते करते उसने अपनी जिंदगी में लगभग 1500 लड़कियों का सौदा कर दिया। उसने न जाने कितनी मासूम सी छोटी छोटी बेटियों को मेरठ के कबाड़ी बाजार स्थित कोठे पर बेच दिया। उसने उन बेटियों को उनका बदन नोचने के लिए मजबूर कर दिया। वो बेटियां उन कोठे पर रहकर पूरी जिंदगी भर उनकी अस्मत लुटती रही और वो सर उठाकर कभी जिंदगी नहीं जी पाई। इतना घिनौना काम किया और इस काम के बदले उससे जो रकम मिलती थी उससे वह घर बनाता, बंगले बनाता, गाड़ियां खरीदता और एक करोड़पति इंसान बन गया था। लेकिन दोस्तों, एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि ये इंसान अपने घर से निकलता है और मेरठ के जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तो आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था। ट्रेन जब गुजर जाया करती थी तो ये सरसरी नजर से देखा करता था कि कोई बच्चा छूट गया हो, कोई बेटी छूट गई हो, कोई लड़की छूट गई हो, उसको मैं अपने कब्जे में लूं और इसे कोठे पर जाकर बेच दूं। ये उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था। तभी हुआ कुछ ऐसा कि एक ट्रेन दिल्ली की तरफ से चली आ रही थी। उस ट्रेन के अंदर एक बेटी, छोटी सी बच्ची अपनी मां से जिद करती है, मां मैं बहुत प्यासी हूं, मुझे प्यास लगी है। मां उस बच्ची को ढाढ़स बंधा रही थी, बेटा ट्रेन को रोकने दो, अभी कोई पानी बेचने वाला भी ट्रेन के अंदर नहीं है। जैसे ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी मैं तुम्हारे पापा को बोलूंगी, वो प्लेटफॉर्म पर जाकर तुम्हारे लिए पानी ले आएंगे, तब तुम पानी पी लेना। लेकिन बेटी को प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह उस प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे अपनी मां से बहस करते करते, रिक्वेस्ट करते करते जब वक्त गुजरता है और ट्रेन
मेरठ प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, स्टेशन पर पहुंचती है, तो वह महिला अपने पति से कहती है कि बेटी बहुत प्यासी है, आप जल्दी से जाओ और बेटी के लिए पानी लेकर आओ। पिता भी बच्ची की प्यास बुझाने के लिए, जो उसे प्यास लग रही थी उसको पानी पिलाने के लिए बोतल उठाकर ट्रेन से उतरता है और दौड़ता हुआ जो पानी की व्यवस्था थी, पानी का जो टैंक था उसके पास जाता है, और उसी हड़बड़ी में वह बेटी भी ट्रेन से उतर जाती है और वह भी अपने पिता की तरफ जाने लगती है। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, बेटी न जाने उस भीड़ में कहां गुम हो गई। वह पिता जल्दी से पानी अपनी बोतल में भरता है और दौड़ता हुआ आता है और ट्रेन के अपने उसी कैरेज में बैठ जाता है, डिब्बे में बैठ जाता है, और वो देखता है कि उसकी बेटी वहां नहीं है। वो जोर जोर से बेटी को आवाज लगाता है, तभी ट्रेन ने सीटी बजाई और ट्रेन वहां से चलना शुरू हो गई। दोस्तों, पिता और उसकी उस बेटी की मां चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पर उन्हें अपनी बेटी की ना तो कोई शकल सूरत दिखाई दी, ना उन्हें कोई आवाज सुनाई दी, और ट्रेन वहां से गुजर गई। बेटी ने जैसे ही देखा कि ट्रेन जाने लगी है, वह उस ट्रेन के पीछे दौड़ने लगी, और दौड़ते दौड़ते वह लड़की उस प्लेटफॉर्म से बहुत दूर निकल चुकी थी। जब ट्रेन को उसने अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखा, तो उसे लगा कि अब मेरे माँ बाप जा चुके हैं। वह बच्ची रोती हुई आती, आंखों में आंसू, मासूम सा चेहरा, छोटी सी बच्ची आती है स्टेशन पर, क्योंकि अभी भी उसे पानी नहीं मिला था। वो स्टेशन पर बैठे हुए जो एक सज्जन पुरुष बैठे हुए थे, उनका कुर्ता पकड़ के वह बेटी कहती है, बाबा मैं प्यासी हूं, मैं पानी पीना चाहती हूँ। जैसे ही उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा, उसने अपने मन में यह विचार किया, अपने मन में इसकी ये तस्वीर आई कि ये तो मेरी ही बेटी है, और उन्होंने उसकी ओर पलटते हुए कहा, बेटा तुम यहां कैसे, तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था। तभी उसे लगा, अरे नहीं, ये मेरी बेटी नहीं, ये तो कोई और बेटी है। वो कहता, हाँ बेटा चिंता ना करो, मैं पानी भी पिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा। वो उस बेटी को लेकर जाता, अपने गोद में उठा लेता, उस बेटी को लेकर जाता, उसको पानी पिलाता है, बेटी भूखी भी थी, उसको खाना खिलाता है, और उस स्टेशन से उस बेटी को वह उसी मेरठ के कबाड़ी बाजार स्थित कोठे पर ले जाता है, और उस कोठे की मालकिन से कहता है कि तुम्हारे लिए एक सौदा लाया हूं। जैसे ही मालकिन उस बच्ची को देखती है, खुश हो जाती है। ये वही इंसान है जिसने इसी कोटे पर और उत्तर प्रदेश राज्य के भिन्न भिन्न स्थानों पर लगभग 1500 बेटियों को बेच डाला, सिर्फ छोटे से धन के लिए, सिर्फ थोड़ा सा धन कमाने के लालच में। मालकिन उसको जब पैसा देती है तो वो कहता है कि नहीं, ये लड़की बहुत सुंदर बनेगी बड़ी होकर, तुम्हारे यहां अच्छे से ग्राहक आएंगे, इसलिए थोड़े पैसों से काम नहीं चलेगा, पैसे की रकम ज्यादा देनी पड़ेगी आपको। उनमें बार्गेनिंग होता है, नोक झोंक होती है, और एट लास्ट उनमें सौदा तय होता है। और उस बच्ची को बेचकर जब वह पैसे गिनकर वहां से निकलने को होता है, तभी वह बच्ची उसका कुर्ता पकड़ लेती है और कहती है कि बाबा तुम कहां जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मुझे कहां छोड़ के जा रहे हो। इतनी बात कहते ही वह बच्ची आंसुओं से रोने लगती है। वह इंसान उस बेटी का हाथ छींटते हुए वहां से चला जाता है, और जब वह अपने घर आ रहा था, हालांकि उसके पॉकेट में बहुत सारा पैसा था, क्योंकि उसने कई महीने के धंधे का इंतजाम कर लिया था उसने, लेकिन हर पल वह तस्वीर उसके दिमाग में आ रही थी। स्टेशन पर जब वह बैठा था तो बेटी कह रही थी कि बाबा मुझे प्यास लगी है, एक दृश्य वो, और जब वो कोटे से छोड़कर निकलता है तो एक दृश्य वो कि बाबा आप मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। इन दोनों दृश्यों ने उस इंसान को विचलित कर दिया था। शाम को जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना खाया, और जब वो सोना चाहता था तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह इंसान करवटें बदल रहा था, ये सोचने पर मजबूर था कि वह कितना उसने घिनौना काम किया है। उसकी अपनी जैसी बेटी जिसे वह कोठे पर बेच आया, कुछ वर्षों बाद वैसी दरिंदे उसके बदन को नोचेंगे, उसके साथ घिनौना खेल खेलेंगे। और जब वो ये दृश्य उसके आंखों के सामने बार बार आ रहा था, तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, ऐसा लगता है आज आप बहुत परेशान हैं, आपको नींद नहीं आ रही, आपके चेहरे का भाव बताता है कि आप निश्चित रूप से
किसी चिंतित अवस्था में, आप बहुत विचार कर रहे हैं, माथे पर पड़ी हुई सिकुड़न ये बताती है कि तुम किसी सोच में हो। तो वो इंसान बताता है कि आज जब मैं स्टेशन पर बैठा हुआ था तो एक मेरी बच्ची से मुलाकात हुई, एक छोटी सी बेटी, बहुत प्यासी थी। मेरा कुर्ता पकड़ के मुझसे कह रही थी, बाबा मैं प्यासी हूं, पानी पीना चाहती हूँ। मैंने उसे पानी भी पिलाया, उसे खाना भी खिलाया, लेकिन मैं एक ऐसा बदतमीज इंसान जिसने थोड़े से धन के लालच के लिए उस बेटी को कोठी पर बेच दिया। और जब मैं वहां से चला तो बेटी मेरा कुर्ता पकड़ के मुझसे कह रही थी कि बाबा मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो। ये दृश्य मुझे सोने नहीं दे रहा है। जैसे तैसे दोस्तों रात रात कटी और इंसान सुबह नहा धोकर तैयार हुआ और सीधा कोठे पर गया और उसकी मालकिन से हाथ जोड़कर बोला, मैंने आपके लिए बहुत सारी लड़कियां यहां लाकर दी जो आपका कोठा संभालती हैं, आपका बिजनेस करती हैं, आप उन लड़कियों के जरिए अपना धंधा करती हो, धन कमाती हो। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लड़की मैं आपको कल देकर गया हूं उस लड़की को मुझे वापस कर दो। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है वो किसी दूसरे की नहीं, मेरी अपनी खुद की बेटी है। जब ये बात उस कोठे की मालकिन ने सुनी तो वो हंसने लगी और बोलने लगी कि तेरे दिल में लड़कियों के लिए स्थान ऐसा कब से होने लगा? तू तो लड़कियों का सौदागर है और आज किसी एक खास लड़की के लिए तू इतना परेशान। तो वो गिड़गिड़ाता है और हाथ जोड़ के कहता है, कुछ भी समझो लेकिन आप उस बेटी को मेरे हवाले कर दो। तो वह कोठे की मालकिन कहती है कि मैंने तुम्हें करोड़ों रुपए दिए लड़कियों को बेचने के, जितने पैसे में मैंने तुमसे लड़की ली थी अब उससे डबल चार्ज लेकर मैं तुम्हें वापस करूंगी। इस शर्त पर भी वह इंसान तैयार हो जाता है और उस लड़की को अपने पास ले लेता है। जैसे ही वो बच्ची उस व्यक्ति के पास आती है, उसके गले लग जाती है, कहती है, बाबा पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, तो मुझे कहां छोड़ के चले गए? अब मुझे अपने पास रखना, मुझे कभी अकेला मन छोड़ना आप। जब इस सब बातों को उसने अपनी उस बेटी से सुना, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो उस बेटी को लेकर मेरठ के शिवलोक कॉलोनी में जाता है और एक घर का दरवाजा खटखटाता है। अगर इस घर की हम बात करें तो ये घर है अतुल शर्मा जी का। एक ऐसी मैडम जो एनजीओ चलाती हैं, जो बच्चे बिछड़ जाते हैं, बेटियां बिछड़ जाती हैं, जो महिलाएं बिछड़ जाती हैं, जिन महिलाओं के साथ गलत होता है, जिन महिलाओं को गलत तरीके से कोठों पर बेच दिया जाता है, उन महिलाओं को रेस्क्यू करने के लिए, बच्चों को अपने उनके माँ बाप से मिलाने के लिए एक एनजीओ चलाती है मैडम। हम इन मैडम को सैल्यूट करते हैं। मैडम ने अपनी जिंदगी में न जाने कितने बच्चों की, न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी को बचाया, और होना भी चाहिए। अगर आपने इंसान का जन्म लिया है तो इंसानियत के नाते आपका फर्ज बनता है कि हम दूसरों की जिंदगी बचाने में कुछ अपना भी महत्वपूर्ण योगदान करें। और जहां तक अतुल मैडम का सवाल है, मैडम का कार्य सराहनीय रहा है। जिसने भी मैडम से मुलाकात की है, लोग सलाम करते हैं, करना भी चाहिए। निश्चित रूप से मैडम प्रशंसा की पात्र है। वो अतुल मैडम के घर का दरवाजा खटखटाता है, मैडम बाहर आती हैं तो मैडम के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मैडम इस बच्ची को आप अपने कब्जे में ले लो, इसके माँ बाप से इसे मिलवा देना। इस बच्ची को मैंने कल स्टेशन से उठाया था, ये बच्ची रो रही थी और मैं वैसी व्यक्ति धन के लालच में इसको कोठे पर भी बेच आया था, वहां से वापस लेकर आया हूं। अब आप इसको अपने हवाले कर लो और आप इसके माँ बाप से इसे मिला देना। तो अतुल मैडम बहुत नाराज होती हैं और कहती हैं कि तूने अब तक 1500 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, तेरा तो धंधा है, इसको भी ले जा, ये तेरे लिए खास कैसे हो सकती है? तो वो कहता है कि नहीं मैडम, मुझे इस बेटी की वजह से पूरी रात नींद नहीं आई। मेरी अंतर आत्मा मुझे झकझोरती रही, मुझे कोसती रही। पूरी रात मैंने खुद सोने की कोशिश की पर एक पल भर के लिए नहीं सो पाया। तो मैडम उससे कहती है कि जब तुझे लगता है कि ये अपनी ही बेटी है तो तू इस बेटी को बेचकर क्यों आया? तो वो कहता है कि मैं लालच में चला गया था। अधिक विनती करने पर मैडम उसे अपने पास रख लेती हैं। जीआरपी और वहां की स्थानीय पुलिस समाचार पत्र पत्रकारों से लगातार संपर्क में रहती हैं
और देखती हैं कि किसी बेटी की अगर गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट आती है, हम उसको अगर न्यूज को देखेंगे तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवा देंगे। लेकिन किसी भी समाचार पत्र में जीआरपी के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से अतुल शर्मा मैडम को कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। लगता था शायद उसके माँ बाप भी उस बेटी से छुटकारा पाना चाहते हैं। तभी मैडम एक बार फिर उस व्यक्ति को बुलाती हैं और कहती हैं कि तेरे घर में 4 बच्चे पहले से हैं, इस बेटी को और पाल, 5 सदस्य हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा भी ये स्वीकार करने लगी थी। और उस व्यक्ति ने, जिसे उसने रेलवे स्टेशन से उठाकर कोठे पर बेच दिया था, आज वही व्यक्ति एक बार फिर उस बेटी का पिता बन जाता है और उस बेटी को अपने घर ले जाता है। उसका स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, अच्छी से उसको शिक्षा दिलाई जाती है। ये सब बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं और इस प्रकार पूरी के बैकग्राउंड में लेके चलते हैं। जब वह व्यक्ति अतुल मैडम को सौंप रहा था ना उस बेटी को, तो उसने हाथ जोड़कर ये विनती की थी मैडम से और ये प्रॉमिस किया था कि मैडम मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आज के बाद इस धंधे को नहीं करूंगा। आज मुझे लगा कि मैंने अपनी बेटी को ही कोठे पर बैठा दिया। और वह मैडम से गिड़गिड़ाया, रोया। और इस प्रकार जब उसका व्यवहार परिवर्तन हुआ, उसकी आत्मा का परिवर्तन हुआ, तो मैडम को भी लगा कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बदल चुका है। जब वह व्यक्ति अपने घर में ले जाकर सब बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है और इस प्रकार सब बच्चे सफल हो जाते हैं। उसके 4 बेटे थे, चारों नौकरी में लग जाते हैं और ये बेटी थी, इसने भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रखी थी। कुछ समय बाद उस व्यक्ति की जब मौत का अंतिम समय आता है, उसके मरने का समय आता है, तो वह बार बार उसकी आंखों के सामने वह दृश्य था और वह जिंदगी छोड़कर चला जाता है। अब जिम्मेदारी थी उस व्यक्ति की, महिला की, उस व्यक्ति की पत्नी की, उस बेटी का विवाह करे। तभी उस बेटी के लिए उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में एसआई पद पर कार्यरत एक लड़के का उसके लिए मैसेज आता है कि वह उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। और जैसे ही उस महिला को लगा कि मेरी बेटी की शादी एक यूपी एसआई से होगी, तो वह महिला भी खुश हो जाती है और अपनी बेटी का विवाह हंसी खुशी उस यूपी दरोगा से कर देते हैं। जो बेटी कोठे पर बेच दी गई थी, अगर वह व्यक्ति उसको वहां से वापस ना लाता तो शायद उसके बदन को नोचा जाता, वो एक वेश्या बनकर रह जाती, उसकी जिंदगी की सभी हसरतें मिट जाती, उसकी सोच नहीं होती कोई, वह शून्य अवस्था की हो जाती। और वही बेटी जब उसके घर आकर पढ़ती लिखती है तो एक यूपी एसआई से, एक यूपी दरोगा से उसकी शादी होती है और वो एक बहुत अच्छी जिंदगी जीती है। अतुल शर्मा मैडम तो ये कहती हैं कि वो अवसर मैंने खो दिया, काश मैं भी उस बच्ची को पाल लेती। मेरे पास वो समय था, मैं उसे पाल सकती थी, लेकिन उस समय मैंने, जैसी भी परिस्थिति रही, मैंने उसको नहीं पाल पाया। अब वो सही सलामत अपनी दुनिया जी रही है। तो दोस्तों, वह व्यक्ति एक ऐसा दरिंदा जो बेटियों का ही सौदागर था और एक मासूम सी बच्ची ने उसका हृदय परिवर्तन करा दिया और उसके बाद उसने वो जिंदगी भर के लिए धंधा बंद कर दिया। तो ये थी हमारी आज की एक सच्ची सी कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को कष्ट देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। धन कमाने के अनेकों तरीके हैं, लेकिन कोई ऐसा तरीका न अख्तियार करें जिससे किसी दूसरे की आत्मा को कष्ट हो, उसके दिल को कष्ट हो। दूसरों को कष्ट देना ही तो पाप। आपको इस पाप से बचना होगा। आप मेहनत करिए, मजदूरी करिए, धंधा करिए, एरोप्लेन में उड़ने के नहीं, पैदल ही चलने के सपने देखिए, लेकिन ऐसा कुकृत्य तो किसी कीमत पर नहीं कि एक बेटी को बेचकर ही कोठे पर बैठा दिया जाए। अपनी जिंदगी बनाने के लिए सैकड़ों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाए, ये तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये थी हमारी आज की सच्ची कहानी। मिलते हैं पर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।